सर और चाय लाया हूँ आपके लिए। मैं यहाँ चाय की प्यालियाँ पीने नहीं आया, अपनी बेटी के साथ नाश्ता करने आया हूँ और उसे साथ लेने आया हूँ। कहाँ है वो? सर उन्हें बता दिया मैंने, वो तैयार हो रही हैं, जैसे ही तैयार होंगी आ जाएंगी नीचे। अरे उसे कहो फोन तो ऑन करे। ठीक है सर, मैं कह देता हूँ मैं जाके। आप बैठिए प्लीज। नाना जान आप परेशान ना हो प्लीज। फोन जी प्लीज। थोड़ा सा हिम्मत कीजिए। कुछ अच्छा नहीं लगता है। जितना दाना पानी था वो सब खा चुका मैं। ऐसे ना कहें, अल्लाह जाने हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। किसकी नजर लगेगी? घर तो अपनी जगह कायम है, बस मैं ही जा रहा हूँ। लेकिन मेरी पूरी दुनिया तो आप ही है ना। ज्यादा लालची ना बनो शाला। जितने भी जिंदगी जी है अच्छी जी है। तुम्हारी सल्तनत कायम है, तुम्हारे पास तो सब कुछ है। तुम्हारा घर है, तुम्हारा बेटा है, तुम्हारी बहू है, पोते पोतियां भी होंगी इंशाल्लाह। ऐसे ही चलती रहेगी तुम्हारी सल्तनत। थोड़ा नहीं आपके लिए अच्छा है। दूल्हा दुल्हन का है। आ रहे हैं। साहब बाजी नहीं आई? क्या हुआ साहब? बाजी खुश तो है ना? हैं? पता नहीं जी, दिल पे मत लो साहब, बाजी ने साहब के साथ अच्छा किया है, अल्लाह उनके साथ भी अच्छा करेगा। मामू जान का फोन है। उन्हें क्या पता चल गया? नहीं, दुल्हन का फोन मेरे पास है ना। इस मामले को डील करो प्लीज। मैं करती हूँ। हेलो, मैं बोल रही हूँ। यहाँ से भी मैं ही बोल रही हूँ। जरा गयासुद्दीन से बात कराओ। उनकी तबीयत ठीक नहीं है, आराम कर रहे हैं। उनसे कहना कि उनके मामू जान पिछले 2 घंटे से तुम्हारी लॉबी में अपनी बच्ची को मिलने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वो बच्ची अब हमारे घर की बहू है, तैयार हो रही है। और वैसे भी अगर उसके ससुर की तबीयत ठीक होगी तो ले आएगा ना शरोज उसे। देखो, शादी के दूसरे दिन हर दुल्हन मैके आती है। जी तो अब यही उसका मैका है, यही उसका घर है ना। खुदा हाफिज। लो, आप चले आए अकेले हैं? वो मसरूफ थी। मसरूफ थी या पाबंद थी? भाई कुछ भी समझो। मैंने कुछ नहीं समझना आपको चाहिए था। कहाँ फंसा दिया हमें, कहाँ फंसा दिया मेरी बच्ची को। कैसी बातें कर रही हैं आप? वो बच्ची उनकी है। बच्ची मेरी है, सिर्फ बीज उनका है, जमीन मेरी। इस फसल को पानी, खाद, मट्टी मैंने दी है। मैंने दे के तैयार किया इस फसल को। उनकी कहां से हो गई? सफिया बेगम, होश से काम लो, होश से। बेटियों के घर ऐसे बसते हैं। घर ऐसे बसते हैं या कैद खाने ऐसे बसते हैं? हाँ करते हैं।
100 बार आपको मना किया था, मत दीजिए बच्ची को वहाँ। ये जालिम लोग हैं, क्या सुलूक कर रहे होंगे उसको तरसा देंगे हमें अपनी बच्ची से मिलने के लिए। सनाउल्लाह साहब, आपको समझ नहीं आई, 100 दफा मना किया था आपको। अरे उसके बाप से तो पूछना था। ये जालिम लोग हैं, क्या सुलूक कर रहे होंगे उसको साथ। हाय अल्लाह, नानी कैसी होगी मेरी बच्ची। प्लीज संभालिए अपने आप को, सब अच्छा होगा नानी, कुछ नहीं होगा दानिया को, प्लीज हौसला करें। तुम नहीं जानती उन्हें, बहुत जालिम लोग हैं, हमें बच्ची से मिलने नहीं देंगे, अपनी दानिया से मिलने नहीं देंगे। हम कहाँ जाएंगे, कैसे? नानी प्लीज संभाले अपने आप को, सब अच्छा होगा। कैसा सुलूक कर रहे होंगे उसके साथ, किस हाल में होगी वो? नानी हौसला करें, कुछ नहीं होगा। राज, डैड, ओ, आपकी बहू। बहुत रोई हो क्या? हाँ? देखो बेटा, उस लड़की से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, न उसका दीन हमारे जैसा है, न उसका कल्चर हमारे जैसा है, न उसकी वैल्यूज, कुछ भी हमारे जैसा नहीं है, सब मुख्तलिफ है। ये घर तुम्हारा है, ये जायदाद तुम्हारी है, ये खानदान तुम्हारा, ये मुल्क तुम्हारा, सब कुछ तुम्हारा है। बस शहरोज के साथ तो उसका दिल का रिश्ता है, और दिल कौन चीर के दिखाता है या देखता है? कुछ कहना चाहती हो, कहो। जी, हर औरत अपने शौहर का दिल चीर कर ही तो देखना चाहती। इतनी समझदार हो तुम, तो चलो मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूं। इसका दिल चीर कर उसे निकाल के बाहर फेंक दो। यही मौके होते हैं जब खानदान की बेटियां खानदान की इज्जत के लिए मैदान में निकलती हैं। तुम्हें इसीलिए चुना है कि तुम हमारा खून हो। एक वादा करो, शहरोज के साथ सारी जिंदगी गुजारोगे, और ये बात किसी को नहीं बताओगे। वो लड़की यहाँ नहीं आएगी, अमेरिका में रहेगी। तुम इस खानदान की शहरोज की वाहिद बीवी बनकर रहोगे। हाँ। अच्छा, ये बताओ कि शहरोज का रवैया कैसा है तुम्हारे साथ? जी अच्छा है।
थैंक यू बेटे, थैंक यू। ये वेलकम बाबा। चलो गुड। अब अपने नाना नानी को फोन करके कह दो कि सब कुछ ठीक है। और हाँ, स्पीकर पे बात कर। देखो, औरत का शौहर ना उसी का होता है, बेशक ना हो, लेकिन दुनिया को बताने की कोई जरूरत नहीं है। शादी के दूसरे दिन तलाक तो नहीं ले सकती ना तुम। एक बात ढकी छुपी सब खत्म हो जाएगी। चलो शाबाश, फोन करो उन्हें, कह दो सब ठीक है। हेलो दानिया। हेलो नाना चाँद, मैं खुश हूँ, आप मेरे लिए परेशान ना हो। मगर तुम थी कहाँ? वो मैं तैयार हो रही थी। ये तुम्हारी आवाज इतनी बुझी बुझी क्यों है बेटा? नाना चाँद, आपकी याद आ रही थी। दानिया, क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? हाँ? सलाउद्दीन, जी भाभी। इसे कमरे में ले जाके समझाओ, बहुत तमाशा मच चुका है। जी, आओ मेरे साथ, आओ। मैं नहीं जानती सनाउल्लाह साहब, मेरी बच्ची की खुशी मुझे आपसे चाहिए। मेरी बच्ची आपने उनके हवाले की, उसकी खुशी आपकी जिम्मेदारी है। चलो। शर्फू चादर ला मेरी। क्या बात है? इज एवरीथिंग ऑल राइट? वो शादीशुदा है। तो क्या हुआ? आपको पता था? हाँ। फिर भी आपने मेरी उनसे शादी करा दी। हाँ। मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? तो क्यों ना करा था मैं? इस पूरे मुल्क में एक भी ऐसा शख्स नहीं है जो इस रिश्ते से इनकार करता। तो फिर मैं इस अपॉर्चुनिटी को लूज क्यों करता? अपॉर्चुनिटी? हाँ, अपॉर्चुनिटी। इस घर की बहू बनना इस सूबे की मालकन बनने के बराबर है। यू नो दैट दानिया? और क्या कमी है इस रिश्ते में? मोहब्बत की? What rubbish! प्रैक्टिकल जिंदगी ही सब कुछ होती है। तुम्हें पता है दानिया, जब तुम्हारी मां की डेथ हुई थी तो इसी छत के नीचे जहां आज हम दोनों मौजूद हैं, किसी कोने में बच्चे की तरह मैं बिलक बिलक कर रोया था। क्या हुआ? मर तो नहीं गया ना मैं? आज भी जिंदा हूं, हंसता हूं, बिजनेस कर रहा हूं, खुश रहता हूं। किसी एक चीज के चले जाने से इंसान मर तो नहीं जाता ना। एक चीज नहीं होती तो
दूसरी चीज में इंसान दिल लगा लेता है। और भाई द वे, ये जो तुमने 1.25 करोड़ का डायमंड सेट पहना हुआ है ना, और ये तुम्हारी 2 लाख रुपए की सैंडल्स और ये तुम्हारा जो डिजाइनर ड्रेस है, गॉड नोज इसकी मालियत क्या है, ये हर लड़की को नसीब नहीं होता। ये शानदार शौहर, ये घर, ये गाड़ियां, ये इक्तदार, सबकी मालकन है मेरी बेटी दानिया। देखो दानिया, माना नाना नानी ने तुम्हें बड़े सादा तरीके से पाला है, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें शहजादी बनाया है। तुम्हारे चेहरे पर शहजादियों वाली रौनक होनी चाहिए। देखो भैया भी बहुत बीमार हैं आजकल, चंद दिनों के मेहमान हैं, और तुम्हें बड़े चाव से दुल्हन बनाकर लाए। तुम्हें यूं हर वक्त रोता धोता देखकर भाभी भी अग्रेसिव हो जाएंगे। जो सब लोग इतने प्यार से लाए हैं सब अगेंस्ट हो जाएंगे तुम्हारे। आफ्टर ऑल तुम शहरोज की खानदानी बीवी हो, उसे तो तुम उसके अमेरिका वाले घर का कोई डेकोरेशन पीस समझो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर समझो। यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तुम इस वक्त सबसे ताकतवर पोजीशन पर खड़ी हो। अपनी पोजीशन को एंजॉय करो। लीव द हाउस माय डॉल, लीव द हाउस। I can't take it anymore. आप लोगों से बताना चाहिए था ना, सुबह से रो रो के तंग किया हुआ उसने। तुम तंग हो क्यों रहे हो? मॉम, एक इंसान आपके कमरे में बैठ के रो ही जा रहा है, इरिटेशन तो होगी ना। तो पिचकार दो, मिडिल क्लास लड़की है, शॉपिंग पे ले जाओ, 1-2 प्यार भरी बातें कर लो। अलमास बिल्कुल ठीक कह रही है, ये लड़की हमारी मजबूरी है। तुमने आगे इस घर को चलाना है, इससे औलाद पैदा करना भी बहुत जरूरी है बेटा, उसको मैनेज करो। देखो हमने तुम्हारे दिल का, तुम्हारे लव अफेयर का, हर चीज का मान रखा ना। अब हमारे भी कुछ असूल हैं, जरूरियात हैं, तुम्हें हमारा भी ख्याल रखना होगा बेटा। मॉम, कैंप कमरे में बंद है, सनी परेशान है। तो उसे समझाओ कि अगर हम घर वाली बच्ची को कह सकते हैं कि कॉम्प्रोमाइज करे, तो फिर कैम क्या तुम्हारे लिए कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकती? मैडम, दुल्हन के नानी नाना अंदर आ चुके हैं। क्या अंदर? मैडम, मैंने उन्हें बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने एक नहीं सुनी। अच्छा जाओ, हम देखते हैं। शहरोज बेटा, दानिया को संभालना अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओके माँ। देखो, हम अपनी बच्ची से मिलने आए हैं यहाँ। कहाँ है वो? अरे इजाजत की इसमें कौन सी बात है? नानी नाना है उसके हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो अपने कमरे में है, मैं उसे लेकर आता हूँ। अरे हमें वहां ले चल। आप क्यों तकलीफ करते हैं मामू जान, बैठे, वो लेके आ जाता है ना उससे नीचे। मैं लेकर आता हूँ। आइए आइए, तशरीफ लाइए, आइए।
ये जो 1.25 करोड़ का डायमंड का सेट तुमने पहना हुआ है, दैट इज लाइफ। मैं पहले सोचता था कि तुम्हारे लिए फीलिंग्स डेवलप नहीं कर पाऊंगा, मगर अब ये फील कर रहा हूं कि तुम्हारा मेरे लिए पॉजेसिव होना, मेरे लिए रोना मुझे खुशी दे रहा है। आप सिर्फ मेरे नहीं हैं, पर तुम्हारा भी हूं। क्या वो बहुत खूबसूरत है? वो है, तुम हो। हाँ, लेकिन वो है तो सही। वो सिर्फ मेरी जिंदगी में, तुम्हारी में नहीं। आप लोगों ने हमसे ये बात क्यों छुपाई? डैड ने बताया तो है, जरूरत है इस खानदान को तुम्हारी। मगर मैं ही क्यों? देखो, जिस जगह भी तुम हो वहां किसी एतबार वाली लड़की को रखा जाता है, कोई अपनी जो खानदान को जोड़ के रखना चाहे, कोई ऐसी नहीं जो ऑपोजिशन के साथ मिलकर अपनी अलग से दुनिया बसाए। कोई ऐसी जिसे खून के रिश्तों का पास हो। आपने तो चाय ली ही नहीं ममानी जान। किस कोने में उसका कमरा जो आने में इतनी देर लग रही है? देर तो लगेगी, किसी आम घराने की दुल्हन तो नहीं है ना, तैयार होके आएगी, ऐसे मुंह उठा के थोड़ी आ जाएगी। लेकिन किसी घराने की दुल्हन है ना, जेल खाने में कैदी तो नहीं है जिसे अपने घर वालों से मिलने के लिए 100 पर्दों से गुजरना पड़े। आप इतनी बेचैन क्यों हो रही हैं? कल ही तो ब्याह करके लाए हैं उसे। क्या कर, तुम पे भरोसा नहीं है ना? भरोसा नहीं? कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने पूरा दिन आपको इंतजार तो नहीं करवाया, मिलवा रही हूँ। हालांकि मैं इंतजार करवा के और मिलाए बगैर भी आपको वापस भेज सकती हूँ यहाँ से। अजीब दांगी मचाई हो इन लोगों ने। अरे हमारी नवासी का रिश्ता लेने आए थे आप लोग तो फकीरों की तरह हाथ फैलाते हुए आए थे, अब तो तेवर ही बदल करके कैसी फिरौनियत टपक रही है इसके लबो लहजे से। मैंने तो उसी वक्त आपसे कहा था कि मत कीजिए यहाँ शादी, मत कीजिए, लेकिन आपको तो शौक चढ़ा था अपनों से मिलाने का। नतीजा देख लिया, अब कलेजे में ठंडक पड़ गई आपके। कैसे आंखें फेर ली इन लोगों ने। अपनों से मिलाने की सजा मिली है मुझे। हमारे जिगर के टुकड़े को हमसे दूर कर दिया इन्होंने। अरे दूर रहे हमारे दुश्मन। मैं बता रही हूं, अब आ रही है ना, मैं उसे साथ लेकर जाऊंगी। एक लम्हे के लिए यहां नहीं रुकने दूंगी उसे। मुमानी जान, मुझे मजबूर ना करें, वरना जो 2 मिनट की मुलाकात की इजाजत दी है ना मैंने, मना भी कर सकती हूँ। आपको मिलाए बगैर यहाँ से वापस भी भेज सकती हूँ, फैसला आपका है। देख रहे हैं, मैं कह रही हूँ, देख रहे हैं, अब क्या करेंगे? अब तो बेबस हो जाएंगे। आपने कहा था कि बच्चे को साथ लेकर आएंगे, क्या कैसे चुप रहूं मैं? मेरे लिए तो ये चीजें अहम नहीं है, मुझे इनसे कोई खुशी नहीं मिलती। महंगे कपड़े, महंगे जेवर और ये महंगा घर, मुझे इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो इसलिए है क्योंकि तुम्हें सब मिल गया।
ये देखो, ये यहाँ की टॉप मॉडल है। इसने खुद मुझसे अपने इज़हार मोहब्बत की है। अच्छे खानदान की है, पढ़ी लिखी है, शादी करना चाहती है मुझसे। पर ये देखो मैंने इसे क्या कहा है कि मैं नहीं कर सकता, आई एम कमिटेड। और ये देखो, लुक एट ऑल दीज गर्ल्स स्लाइडिंग इनटू माय डीएम्स। ये देखो, ये देखो, कोई कहती है हम इंतजार कर लेंगे। दिस तानिया, दिस इज द वर्ल्ड यू आर अ पार्ट ऑफ नाउ। ये कोई मामूली जिंदगी नहीं है। एटलीस्ट मेरे कजन होने के हैसियत से मेरा ख्याल कर लो। मेरा बाप मर रहा है, और उस मरते हुए शख्स को सिर्फ तुम पे भरोसा है। तो प्लीज कम से कम उसकी जिंदगी में खामोश रहो, और ये देखो कि तुम्हें कोई नुकसान है या तुम वाकई जज्बाती हो रही हो। और प्लीज क्यों अपने नाना नानी को इतनी मुसीबत में डाल रही हो? क्या हम तुम्हारे खानदान नहीं है? क्या हमसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं? क्या इस परेशानी में हमारा साथ नहीं होती? मेरा बाप जो मर रहा है उसकी खुशी तुम्हारी कुछ नहीं लगती? बोलो, जवाब दो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। नाना जान, कैसी है दानिया तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ। झूठ मत बोल, और इन लोगों से डरने की जरूरत नहीं है। हम आ गए अपने चले जाने के लिए। लेकिन वो क्यों? तू रो जो रही थी ना। ओहो, अच्छा बैठे आप लोग, बैठे। नाना जान बैठे। नानो बैठे ना। अब भला ये बताएं, आप दोनों से दूर होंगी तो आप लोगों को मिस करूंगी ना, बस इसलिए रो रही थी। तो तुम हमसे मिली क्यों नहीं? सॉरी, वो नाना जान प्यार हो रही थी, पता ही नहीं चला। खैर अब हम आ गए तुझे घर ले जाने के लिए। वापस आ जाना, छोड़ जाएंगे। नानो, आप ही ने मुझे सिखाया ना कि लड़की का असली घर उसके शौहर का घर होता है। अब यहाँ सब इतने परेशान हैं। ताया जान की तबीयत भी इतनी खराब है। अब सबको यहाँ अकेला छोड़ के आपके साथ चल पड़ूं? बताएं नाना जान। और आपको पता है, उस वक्त ताया जान की तबीयत इतनी खराब थी, उनको देखकर ही तो मेरा फोन पर रोना निकल गया था। हमारी बच्ची तो एक ही दिन में इतनी समझदार हो गई। अल्लाह तुझे खुश रखे बेटा। बात सुन, अपने आप को कभी अकेला मत महसूस करना। अच्छा, ये लोग जितने भी फिरौन हो ना, मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि इनका मुकाबला कर सकूं तेरे लिए। अच्छा जी, ठीक है। अब आप दोनों इतना परेशान मत हो प्लीज। मुझे बताएं, खाएंगे पिएंगे क्या? अरे बेटा नहीं, कुछ नहीं खाएंगे। हम बच्चियों के घर से कोई नहीं खाता। बस तेरे लिए परेशान थे, बस तसल्ली नहीं हो गई मेरे दिल को। कुछ तो खाए ना। नहीं, बस तू खुश रह। Assalamu alaikum. I'm very thankful to all of you
वक्त जो आप लोगों का बहुत कीमती है, पर मेरे पास शायद अब वक्त बचा नहीं है। आप लोगों ने आकर यहां मेरी इज्जत अफजाई की है, मेरा मान बढ़ाया है, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत मशकूर हूं। मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, मेरे बाद मेरे बेटे शहरोज का साथ दीजिएगा। इसे भी वो इज्जत और मान दीजिएगा जो आप लोग मुझे देते आए हैं। और हमारी बहू दानिया, जो हमारे खानदान की बच्ची है, हमारे भाई सलाउद्दीन की पहली बीवी की बेटी, जिस तरह शाहना हमारी जिंदगी में हमारे साथ हम कदम रही हैं, उसी तरह दानिया भी हमारे बेटे शहरोज के साथ उसकी जिंदगी में हम कदम रहेंगी। और इन्हें आप लोगों का साथ चाहिए। एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सर प्लीज, सर एक बात सुनिएगा। एक क्वेश्चन है आपके लिए सर। सर एक क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। सर एक सवाल है आपसे। सर रुकिए, बस इतना ही काफी है। थैंक यू सर। आपसे सर रुकिए। मुझे नहीं पता इस बात का, तुम मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें जो कह रहा हूं वो बात समझो। कैम प्लीज, तुम सनी को परेशान मत करो, वो बहुत डिस्टर्ब्ड है। तुम मेरी किसी बात का जवाब क्यों नहीं दे रही? डैड इज डेड सीरियस। मेरा पूरा घर, मेरा पूरा पॉलिटिकल करियर तबाह हो जाता अगर मैं ये शादी ना करता। मैं तुम्हारा रिलीजन ना चेंज करने की सजा अपने पेरेंट्स को कैसे दे देता? तुमने अपना रिलीजन चेंज नहीं किया, मैंने कुछ नहीं कहा। अब तुम भी तो मेरे साथ कोऑपरेट करो ना। कैम जवाब दो। कैम, ये घर, ये गाड़ियां, ये इक्तदार, सबकी मालकन है मेरी बेटी दानिया। अल्लाह ने तुम्हें शहजादी बनाया है, तुम्हारे चेहरे पर शहजादियों वाली रौनक होनी चाहिए। साहब जी, वो बड़े साहब की तबीयत